ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि दौलत के बारे में एक 400 साल पुरानी सोच आज पहले से भी ज़्यादा अहम है। जी हाँ, आज हम फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही अहम मजमून का जायज़ा ले रहे हैं, जो दौलत के मिजाज पर एक बिल्कुल नया बल्कि हैरानकुन हद तक जदीद नज़रिया पेश करता है। तो बेकन अपनी बात शुरू ही एक बहुत चौंका देने वाले ख्याल से करते हैं। वो कहते हैं कि दौलत, जिसे हम सब एक मंजिल समझते हैं, असल में नेकी के सफर में एक बोझ है, एक बैगेज। जरा सोचिए, यही वो गैर रिवायती लेकिन बहुत गहरा ख्याल है जो हमारे आज के तज्जिये की बुनियाद बनेगा। तो आइए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि दौलत एक बोझ क्यों है, फिर इसे हासिल करने के क्या रास्ते हैं और आखिर में इसका असल मकसद क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए इस बात को ठीक से समझें। जब बेकन दौलत को बैगेज या सामान कहते हैं तो उनका असल मतलब क्या था। ये सिर्फ कोई शायराना बात नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा फलसफा छुपा है जो नेकी और दौलत के इस पेचीदा रिश्ते की परतें खुलता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो लफ्ज़ जो बेकन ने असल में इस्तेमाल किया था। उन्होंने लातीनी लफ्ज़ इम्पेडिमेंटा चुना, और ये लफ्ज़ आम सामान के लिए नहीं होता। इसका मतलब है फौज का वो भारी भरकम सामान जो उसकी रफ्तार को कम कर देता है, जो उसकी पेशकदमे में रुकावट बनता है। तो ये सिर्फ सामान नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीतने से रोकती है। तो देखिए, ये फर्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ है नेकी का सफ़र, तेज़, हल्का फुल्का, बिना किसी बोझ के, और दूसरी तरफ है दौलत, जो हर कदम पर एक भारी सामान की तरह आपकी रफ्तार को धीमी करती जाती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर बहुत ज्यादा दौलत एक रुकावट है तो फिर इसकी असल कदर क्या है, इसका फायदा क्या है? बीकन आगे चलकर इस पर भी रोशनी डालते हैं। बीकन के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा दौलत का मालिक के लिए कोई ख़ास ठोस इस्तेमाल होता ही नहीं। इसका असल फल या फ्रूशन, जैसा वो कहते हैं, बस चंद चीज़ों तक महदूद है। आप इसे महफूज रख सकते हैं, हाँ, आप इसे दूसरों को दे सकते हैं, और हाँ, इससे आपको शोहरत मिल सकती है, लेकिन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो असल बात यह है कि दौलत की ताकत हकीकत से ज़्यादा हमारे जहन में होती है। जैसा कि बेकन खुद कहते हैं, दौलत अमीर आदमी के तसव्वुर में एक मजबूत किला है, लेकिन हमेशा हकीकत में नहीं। मतलब ये एक नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, एक तसल्ली है, असल में इतना मजबूत किला नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि ये दौलत आखिर हासिल कैसे की जाती है। बीकन के मुताबिक इसके दो बुनियादी रास्ते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बहुत बुरे। बीकन के नज़दीक दौलत हासिल करने के कुछ रास्ते बिल्कुल जायज़ हैं। मसलन मेहनत, एक अच्छी साख्त और किफ़ायत शियारी, यानी सोच समझकर खर्च करना। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर रास्ते, ख़ास तौर पर जो तेज़ी से अमीर बनाते हैं, वो गलत होते हैं, जैसे धोखा देकर, जुल्म करके या मार्केट पर कब्जा करके। बेकन एक ख़ास लफ्ज़ हज़डेंड्री पर बहुत ज़ोर देते हैं। इसका मतलब है वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल, जैसे खेती बाड़ी करना या जंगलात को अक्लमंदी से मैनेज करना। वो इसे दौलत हासिल करने का सबसे फितरी तरीका मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन से कुछ नया पैदा करने का अमल है, एक धीमा, सब्र आज़मा और ईमानदाराना काम। लेकिन बेकन कोई ख्याली दुनिया में नहीं रहते थे। वो साफ साफ कहते हैं, अमीर बनने के तरीके बहुत हैं और इनमें से अक्सर बुरे हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसे वो बयान कर रहे हैं कि जल्दी अमीर बनने का लालच अक्सर लोगों को गलत रास्ते पर ले ही जाता है। तो ठीक है, हमने दौलत के बोझ की बात कर ली और उसे हासिल करने के तरीकों पर भी। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस दौलत का करना क्या है, इसका मकसद क्या है? बीकन के पास इसके इस्तेमाल के लिए बहुत वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। बेकन दौलत के सही इस्तेमाल के लिए 3 बुनियादी उसूल बताते हैं, बिल्कुल सादा। पहला, इसे अक्लमंदी से यानी एतदाल से इस्तेमाल करें। दूसरा, इसे खुश दिली से बांटें। और तीसरा, जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो इसे इत्मीनान से पीछे छोड़ जाएं। और यहाँ वो एक और बहुत अहम नसीहत करते हैं, जल्दी जल्दी दौलत जमा करने से बचें, क्योंकि उनके मुताबिक जो दौलत तेज़ी से आती है वो शायद ही कभी बेगुनाही से आती है। देखिए, ये बात वापस वहीं जुड़ती है कि आप दौलत हासिल कैसे करते हैं, वही तय करता है कि उसका अंजाम क्या होगा। और इस सिलसिले में उनकी शायद सबसे ताकतवर वार्निंग आती है। वो कहते हैं कि दिखावे के फलाही काम, खासकर अगर वो नाजायज़ दौलत से किए जाएं, तो वो रंगीन मकबरों की तरह हैं। सोचिए ज़रा, बाहर से कितने खूबसूरत, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले और गले सड़े। तो जब हम बेकन का ये मजमून पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि ये सवालात आज के नहीं हैं। दौलत क्या है, उसकी असल कीमत क्या है और उसका मकसद क्या होना चाहिए, ये बहस तो सदियों से इंसानी सोच का मरकज़ रही है।
तो आखिर में सवाल वापस वहीं आ जाता है, क्या बेकन की ये 400 साल पुरानी बातें आज भी इतनी ही सच हैं? दौलत असल में है क्या, एक बोझ या नेकी फैलाने का एक जरिया? शायद इसका जवाब इस बात में छुपा है कि हम इसे हासिल कैसे करते हैं और फिर उससे खर्च कैसे करते हैं।